इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विनी दत्ता व पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सतवीर सैनी रेवाड़ी पहुंचे, जहां पर इनेलो जिला प्रधान डॉक्टर राजपाल यादव व इनेलो प्रवक्ता एडवोकेट रजवंत ढहीनवाल ने उनका स्वागत किया। वे पत्रकारों से रूबरू हुए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विनी दत्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आज बीजेपी सरकार के नाकामी की वजह से अर्थव्यवस्था डगमगा गई, जिसको पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से देश में मुद्दों पर राजनीति को साइड करके जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। आज हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में एक बार फिर इनेलो पार्टी में रोजाना सैकड़ों लोग विभिन्न दलों को छोड़कर पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिससे पार्टी मजबूत हो रही है। इनेलो मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर सतवीर सैनी ने कहा कि महंगाई की वजह से आम जन के जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रोजाना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कि बाहर मैदान में आने से लोगों में ये था कि उनका जो ओरा है, उनका जो लीडरशिप है नेशनल लेवल की है, सभी इनको इसमें एस्टेब्लिश लीडर हैं वो देश के। और जैसे ही वो बाहर आए हैं, आपको सबको मालूम है मीडिया के माध्यम से सारी बातें, उसके संगठन का तो काम तेजी पकड़ा ही है। वर्कर में तो हमारा बहुत जोश आया है। दूसरी पार्टी से जो निराश थे, चाहे हमारी पार्टी छोड़ के भी चले गए थे, घर वापसी बहुत लोगों ने किया है, हज़ारों लोग आए दिन हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आई है, तीसरे मोर्चे का आगाज़ हो चुका है। और इस वजह से, क्योंकि ये कांग्रेस और भाजपा सब ये एक तरह का गठबंधन है, ए और बी टीम वाली बात है। क्योंकि जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, आप देखिए इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी की क्या हालत हो चुकी है। क्या अगर कांग्रेस अगर विपक्ष की भूमिका निभाती, जैसे हमारे नेता ने रिजाइन दिया था किसानों के मुद्दों को उठा के, क्या अगर ये 40 MP इनके पार्लियामेंट में थे, ये अगर इस तरह की बात करते तो ये समस्या का समाधान नहीं हो पाता। सारी व्यवस्था डीरेल हो चुकी है, उद्योग धंधे चौपट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो आज पोजीशन है, त्राही मची हुई है। लोगों के पास आज परचेजिंग पावर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है तो डिमांड कैसे क्रिएट होगी, डिमांड नहीं होगी तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे। ये सारी बातें हैं अर्थव्यवस्था से लिंक हैं, और जब तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी तो देश कहाँ है, गर्त में जा रहा है आए दिन। और ऐसी ही सरकार को, जो सरकार अपना काम ना करे, दायित्व ना निभाए, तो उसको रखने का क्या फायदा है। उसको जनता को अवेयर करना फोर्थ स्टेट का भी काम है, और विपक्ष के नाते हमारा भी काम है, और हम अपना बखूबी इसको निभा रहे हैं। एक नहीं है, बड़े जो चेहरे थे वो छोड़कर जा चुके हैं, तो कैसे ये सत्ता परिवर्तन हो पाएगी इस बार? देखिए, लोकतंत्र का तकाजा यही है कि ठीक है, पिछली बार हमारी पार्टी में विघटन हुआ था और उसके भी कुछ षड्यंत्र थे, जो भी हुआ उसको तो इतिहास है। अब ये है कि हर 5 साल में चुनाव होता है। रही बात आज हमारी पार्टी में नहीं है, पार्टी कहता है हमने जब मौका देखा, ये देखा कि किसानों के साथ जाती हुई, हमने रिजाइन किया। आज तो कोई पंची नहीं छोड़ता, उन्हें तो विधानसभा से इस्तीफा दिया। रही बात है कि विधायक नहीं है, आगे चुनाव होगा, पार्टी लोगों का जनमत है तो लोग ही बनाते हैं सरकार, लोगों की सरकार है। आप किसी जमाने में भाजपा के पास क्या था, 2 MP होते थे, राज देश चलाते हैं। और किसी जमाने में हमारा सहयोगी दल हुआ करता था, 2-4 MLA के होते थे, हम मुख्य तौर पर सरकार चलाते थे। ये तो बदलता रहे, यही तो ड्यूटी है इस लोकतंत्र में। अगर आप पूर्व में तो जरूर जनाधार बढ़ेगा, तो इससे पहले जब भी जो चुनाव है, तो जैसे पैरोल पे आते थे उन्होंने कैंपेन की है, आज पढ़ चुका होता। देखिए पैरोल की जो स्थिति थी, वो तो मिलने का एक कार्यक्रम होता था। क्यों लीगली तौर पे वो मतलब कोई पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी। एक आध बार हुई तो कोई लोग शिकायत करने चले जाते थे। एक बार तो आपको याद है पिछले इलेक्शन में उनको पहले ही जो पैरोल मिली थी, पैरोल से पहले उनको बुलवा लिया गया था। और जब तक देखो कानून की बात है, वो कानून के मानने वाले नेता हैं, उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की, उससे ज़्यादा नहीं गई। वो तो ये है कि पार्टी के मुखिया थे, आगे लोगों से तो मिलेंगे, लेकिन वो कंपेन नहीं कर पाए उस तरह से, जिस तरह से अब कोई इंसान जब फ्री होता है तब बात और होती है। वो उस तरह से कारगर ढंग से नहीं कर पाए। बट और कोई परिस्थितियां भी बीच में रही कि जिससे पार्टी में टूट फूट हुई, तो ये कारण थे जिससे हमारी कोई कमियां रही थी, जिस वजह से ये ऐसा हुआ। लेकिन अब हमारा परिवार, हमारी पार्टी पूरी तरह से संगठित है, पूरी तरह से पूरी टीम लगी हुई है। आज आपके सामने है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रधान और हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ जिले के, वो फील्ड में थे, और फील्ड में आने में थोड़ा लेट हुई, ये काम पे है, सुबह से काम पे, सारा वर्कर लगा हुआ है।
ये सारी बात है, वर्कर में जो जोश है वो लोगों तक हमारी बात जा रही है। और आप लोग फोर्थ स्टेट हैं, आपसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि जनहित के मुद्दे हैं तो आप हमारा साथ दीजिए। आज जो रेवाड़ी आप आए हैं, आज मैं 20 वर्ष के बाद रेवाड़ी आया हूँ। किसी वक्त मैं जब प्रेसिडेंट था हरियाणा यूनियन जर्नलिस्ट का, उस वक्त आया था। आपको कारण भी पता है कि आज प्रदेश में क्या व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था क्या है, जीडीपी कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल खरीद सारे देश में क्रय हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट 30% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इंडस्ट्री के ऊपर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि आज चाहे वो यमुनानगर की इंडस्ट्री हो तो चाहे किसी भी इलाके की इंडस्ट्री हो, मेरा ख्याल वो बंद होने के कगार पर है। कि देश चलेगा कैसे, प्रदेश चलेगा कैसे। चौटाला साहब ने जब 2004 में सत्ता छोड़ी थी, उस समय जो एक्सचेकर था वह 2000 करोड़ रुपये पड़ा था। और आज तो स्टैटिस्टिक है, आप पूछिए स्टैटिस्टिक वालों से कि आज 1.5 लाख करोड़ बेसिकली डेफिसिट में जा रहा है। कहाँ प्रदेश है, कितने लोगों को नौकरी मिली है। आप तो फोर्थ स्टेट हो, कितने लोगों को नौकरी मिली है प्रदेश में पिछले 7 सालों में, ये पता कीजिएगा। आज तराई हो रही है। आज जब भी टीवी लगाओ, कभी रेवाड़ी दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है कि कोई निकासी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहे हैं, सिस्टम सारा कोलैप्स कर गया है। तो पर्पज सिर्फ एक ही है कि आज चौटाला साहब बाहर हैं, आज चौटाला साहब बाहर हैं लीगल तौर पे बेसिकली अगर देखा जाए। जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि आज लोग इतने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पार्टी कि सब कहते हैं चौटाला साहब की पार्टी ज्वाइन करनी। जैसे 1986 का इलेक्शन था, 1986 का इलेक्शन जो देवीलाल जी ने 90 में से 85 सीटें हासिल करी थी, कांग्रेस 5 में रही। उस समय समझौता था बीजेपी के साथ, बीजेपी से समझौता था। और आज भी ऐसा मुकाम आ गया, ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर चुनाव कभी भी हो जाए, अब कब होंगे वक्त के गर्भ में है, वक्त के गर्भ में है, कब हो जाए चुनाव अखिलेश साहब, आप देखना कि पार्टी एकदम सत्ता के नजदीक खड़ी है। लोग लाना चाहते हैं, लोग क्या आप लाना चाहते हो। क्या स्थिति है देश की, और खासकर हमारा प्रदेश जो एक बड़ा अच्छा प्रदेश माना जाता था हरियाणा, टोटली कोलैप्स। थैंक यू।